मित्रों, महादेव के आदि शक्ति से ही भगवान ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की थी। इसलिए कहते हैं कि शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। सब कुछ शिव से शुरू होता है और सभी उन्हीं पर अंत होता है। शिव सबके हैं, वो परंपरा नियम सभी से परे हैं। इसलिए भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहते हैं। आपने यह तो जरूर देखा होगा कि भगवान शिव हाथों में डमरू, त्रिशूल व उनके जटा पे गंगा मैया के अलावा उनके मस्तिष्क में चंद्रमा विराजमान है। आखिर किस कारण से और कैसे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव को शक्ति का अपार भंडार माना जाता है। इस कारण से ही संसार में युगों युगों से उनकी पूजा होती आ रही है। जीवन व मृत्यु से परे भगवान शिव जहाँ संसार में विनाशक के रूप में पूजनीय हैं, वही उन्हें जीवन दाता भी माना गया है। दरअसल महाशिव पुराण में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जिनसे उनके अनेकों रूपों के दर्शन होते हैं। ऐसे ही एक कहानी शिव पुराण में वर्णित है, जिसमें भगवान शिव द्वारा चंद्रमा की प्राणों की रक्षा करने के लिए उन्हें अपनी जटा में विराजित करने का पूरा कथा निहित है। मित्रों, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होने के दो मुख्य कारण हैं, जिनका उल्लेख हमें पौराणिक ग्रंथों के अलावा शिव पुराण में भी देखने को मिलता है। नंबर 1, समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष का पान किया। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब देवों और असुरों ने 14 रत्नों की प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्नों के अलावा हलाहल विष भी निकला था। 14 रत्नों को प्राप्त करने के लिए पहले हलाहल विष का पान करना था, जिससे देवों और असुरों ने विष का पान करने से दूर हट गए। परंतु पूरी सृष्टि की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले उस विष का पान किया, मगर उस विष के पान करने के बाद उनका शरीर विष के प्रभाव से अत्यधिक गर्म होने लगा। यह देखकर देवों और चंद्रदेव ने उनसे प्रार्थना की कि वह उनके माथे पर धारण कर अपने शरीर को शीतलता प्रदान करे। ऐसे में विष का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके लिए पहले तो भगवान शिव नहीं माने थे, क्योंकि चंद्रमा श्वेत और शीतल होने के कारण उस विष की तीव्रता को सहन नहीं कर पाते। लेकिन अन्य देवताओं के निवेदन से भगवान शिव मान गए। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। नंबर 2, इसलिए किया चंद्रमा को धारण। मित्रों, एक बार की बात है जब चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27वीं नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ, जिसमें चंद्र और रोहिणी सबसे सुंदर थे और दोनों एक ही साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। यह देखकर अन्य कन्याएं बेहद दुखी सी रहती थी। उनमें से कई कन्याएं दक्ष को सूचित करना चाहती थी, मगर दक्ष से नहीं बोल पाते, क्योंकि प्रजापति दक्ष अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। फिर एक दिन उनकी एक कन्या ने दक्ष को यह बताया तो दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए और चंद्रमा को क्षय रोग होने का शाप दे दिया, जिसके बाद क्षय रोग से ग्रसित होने के बाद उनकी कलाएं क्षीण होने लगी। यह घटना देख नारद जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव आशुतोष की आराधना करने को कहा। यह करते ही चंद्रमा को भगवान शिव ने जीवित होने का वरदान दिया, जिससे चंद्रमा मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाया। इस तरह चंद्रमा अपने सभी कष्टों से भगवान शिव की कृपा से मुक्ति मिली, जिसे भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर विराजमान किया।